नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। और शाम के अखबारों की खबरें में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसके पीछे भी बहुत सारी खबरें होती हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उन खबरों के पीछे का भी कुछ मामला आप तक पहुंचा दिया जाए। कभी कभी सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसा आ जाता है जो अपने आप में बड़ी हास्य की स्थिति पैदा करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चारों तरफ से आपके पास, आपके चेहरे पर अगर थोड़ी सी मुस्कान भी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सोशल मीडिया पे एक वीडियो कल वायरल हो रहा था और उस वीडियो को कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाए, पर सार ये है कि कभी किसी को कमज़ोर भी नहीं समझा जाए। कमज़ोर समझने में भी बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। पिछले दिनों हम ये सब देख चुके हैं। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, हम हमारे वीडियो एडिटर जी से आग्रह करेंगे कि कृपा करके जो है उस वीडियो को दिखाया जाए। अब इसके बाद में अब हम शुरू करते हैं शाम के अखबारों की चर्चा, जिस पे हम खबरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज सबसे पहले हम पत्रिका की खबरों की बात कर लेते हैं। शेखर जी, आज पत्रिका की खबरों में, चूंकि अब धीरे धीरे 26 जनवरी आ रही है, इसलिए अखबारों में खबरों की कसावट बढ़ती जाएगी, पर फिर भी कुछ खबरें ऐसी जिस पर चर्चा होनी चाहिए। एक तो यह है कि मेट्रो रेल तो चल जाएगी, यात्री स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए अलग अलग बातें हैं। पर हम जिस पे बात करना चाहते हैं वो इस विषय पे नहीं है। वो ये है विषय कि इनका किराया कितना होगा ट्रेनों का। और जो ट्रेनें जैसे नागपुर में चल रही है, तो नागपुर वाली ट्रेन में भी ये होगा कि 8 डब्बों की वो 4 डब्बे हो गई। और अब उसके अंदर जो है ये कर दिया गया है कि जो छात्र हैं उनको बोला आप अपनी साइकिल ले जा सकते हैं, तो उसके कारण कुछ उस पर स्पीड बनी है। ये प्रोजेक्ट कितना वायबल होगा तो समय बताएगा। पर क्या है शेखर जी इसको लेके? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पत्रिका ने एक खबर दी है। पत्रिका ये बताना चाह रहा है कि इंदौर में कमर्शियल रन इस महीने के आखिरी तक शुरू करने की तैयारी, और भविष्य में ट्रेन भी चलेगी और शहर के अंदर हिस्से तक आएगी। पर पत्रिका की पड़ताल ये कह रही है कि अभी जहां जहां स्टेशन बने हैं वहां तक पहुंच के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर आप ऑटो रिक्शा से जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, आप दूसरी प्राइवेट टैक्सी से जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, और वहां पर पार्किंग का इंतजाम नहीं होने से आप ऐसा नहीं कि अपनी टू व्हीलर ले जाकर या साइकिल ले जाकर खड़ी कर लेंगे बाद में ले आएंगे। इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि मुझे लगता है इस मुद्दे पे बात करने के लिए अभी बहुत वक्त है, अभी वो स्थिति आने में बहुत समय है। हाँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि इस पर सरकार को भी थोड़ा सा, प्रशासन को ध्यान दे देना चाहिए, ताकि कम से कम जब चालू हो तो एकदम उस समय में तैयारी न की जाए। दूसरा ये है कि एक और ये रीगल टाकीज वाला जो ब्रिज है, शास्त्री ब्रिज, इस पर जो है रेलिंग लगा दी गई थी, फिर रेलिंग उखाड़ दी गई। फिर इसको लेकर जो है 2 MIC के जो सदस्य हैं उनके आपसी खींचतान शायद इसमें हो गई। और अब ये हो रहा है कि अधिकारियों ने बिना अनुमति कुछ कर दिया है इसके अंदर, MIC की बैठक के बिना। तो अब इसमें पैसा जो है किससे वसूल होगा, क्या है पूरा सीन है। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय पुल है, उसको कभी भी नगर निगम और प्रशासन के लोग उस पर प्रयोगशाला ना बनाए। हर बार हम देखते हैं उस पर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और ट्रायल करते रहते हैं। पहले भारी भरकम उसके ऊपर डिवाइडर रखवा दिए गए जिनका वजन इतना था कि वो पुल पहले ही कमजोर हो चुका है, पुराना पुल है। इस बार जो है डिवाइडर बनाए गए, पहले उस तरीके से उसका बेस बनाया गया। उस बेस बनाने के बाद में उस पर बीच में जालियां खड़ी कर दी गई। वो जालियां भी ऐसी खड़ी कर दी कि इधर से उधर किसी को जाना है तो आराम से आएगा, उस पर चढ़ेगा, उसको क्रॉस करेगा। ऐसी व्यवस्था किसी डिवाइडर पर नहीं होना चाहिए जो खतरे का कारण बनती है। और जब ये जालियां लगी थी तभी इसका विरोध हुआ और नगर निगम कमिश्नर ने भी माना कि गलती हो गई, ये चूक है। पर ये चूक की सजा किसे मिलना चाहिए? उन इंजीनियरों को मिलना चाहिए जिन्होंने इसको गलत डिजाइन करके ये लगवा दी। अब ये जो लग गई, इसका ऑर्डर हो गया, इसका पैसा कौन देगा? वो अपनी जगह हो गया। अब बात करें हमारे MIC सदस्य, दोनों MIC सदस्य लड़ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी का कहना है कि जानकारी विभाग का काम है, हमने कराया, पर हमसे पूछा नहीं गया जिन इंजीनियरों ने किया वो गलती कर गए हैं। राकेश जैन के पास यातायात विभाग पर 2.5 साल में अभी तक उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या काम करे क्या ना करे। उनके विभाग से काम हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। अब डिवाइडर लग गया, बोलते हैं गलत है, तो देखता हूं उसको ठीक करवाते हैं, हटवाते हैं। नहीं, ये तो बड़ा विचित्र काम है। जबकि ऐसे मामलों में मेरा मानना है कि MIC का राजनेता अपनी जगह होता है, पर अधिकारी भी अपनी जगह होते हैं जिनको विजन होना चाहिए। ठीक है, विजन की बड़ी कमी है क्या अधिकारियों में? उनको पहले समझ में नहीं आता कि आप ये जो प्रयोग कर रहे हैं इसका वो वायबल होगा कि नहीं होगा, इस पे काम। इंदौर नगर में सब विजनरी इंजीनियर हैं और नए नए प्रयोग जो करते रहते हैं और बाद में पीछे खसक जाते हैं और शहर को भुगतना पड़ता है। जनता का दिया हुआ पैसे का नुकसान कर रहे हैं ये लोग। हाँ, ये विजनरी नहीं है, बिजनरी नहीं है। अधिकारी हो गए जो इसको मानने में कहाँ से क्या हो सकता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं, मेट्रो ट्रेन चलेगी हो गया। इसके बाद हम दोपहर की खबरों की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन को लेकर। हाँ,
मैं दोपहर की खबरों की बात कर लेता हूँ। दोपहर की पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ आपको संक्षेप में, 2 मिनट में आपको बताता हूँ मैं। एक तो यह कि अंततः 1 लाख करोड़ की योजना जो 2017 में चालू की गई थी, बड़ा ढोल धमाके के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि ये बुलेट ट्रेन यहाँ से चलेगी और 6 घंटे में वहाँ पहुँच जाएगी। अंततः वो कहीं नहीं पहुंची और कहीं नहीं रह गई वो ट्रेन। जापान ने बनाने से हाथ खींच लिए और अब ये हो रहा है कि अब खुद रेल मंत्री ने कहा है कि जब तक बुलेट ट्रेन नहीं चलेगी, 2033 का आगे बताया है, पहले 2017 था, 18 था, फिर 20 था, फिर 23 था, अब बोला है कि 2033 में जाके बुलेट ट्रेन इस पर चलने की संभावना बनेगी, मतलब 2033 तक। तो 2033 तक वहाँ 6 साल तक क्या होगा, ट्रैक बना पड़ा होगा, तो 6 साल उन्होंने कहा इसमें वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। तो वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए अब छोटे ये स्टैंडर्ड गेज पे चलना चाहिए, वंदे भारत की ब्रॉड गेज पे बनी हुई ट्रेनें, तो उसके लिए एक नया धंधा हो गया, नए सिरे से वंदे भारत बनाना पड़ेगी। और एक बड़ी सरकारी सेल फिर लगाने जा रही, ढेर सारी कंपनियां बेचने का प्रयास किया जा रहा है 10 लाख करोड़ रुपए एकत्र करने के लिए। इसमें सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, एक बार फिर बेचने की कोशिश की जा रही है और ये बजट में इसका प्रावधान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने अमेरिका में रह रहे 18,000 अवैध प्रवासी जो हैं उनको वापस लाने की सहमति दे दी है और उसको लेकर जयशंकर जी ने कह दिया है कि अब हम इनको लेने को तैयार हैं। 7 लाख लोग वहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं, इसमें 5 लाख के लगभग गुजराती समाज के लोग हैं। कैसे क्या होगा और कैसे ये आएंगे, ये बहुत बड़ा विषय रहेगा हमारे लिए। और इसके अलावा आप खबरों की बात और कर लेते हैं, तो खबरों के अंदर जो है बाकी खबरें तो ये है कि एक MR11 पर बिजली के पोल हटना शुरू हो गए हैं। 4 करोड़ का काम है, 3 करोड़ 80 लाख रुपए का प्राधिकरण ने उसके टेंडर जारी कर दिए हैं। लंबे समय से सर्विस रोड को लेकर यहाँ खींचतान चल रही थी। ये 12 मीटर का चौड़ा रोड बनाया जा रहा है। शेखर जी क्या है, MR11 का रोड लंबे समय से अटका हुआ है। अगर आईडीए ने टेंडर किया है तो मुझे लगता है उसको जल्दी काम कराना भी चाहिए। आईडीए काम कराने का नारियल बहुत जल्दी में बजारता है, पर उसको पूरा करने में मुझे वक्त लगा जाता है। सिर्फ मैं आईडीए की तारीफ एक ही जगह करूंगा, आईडीए पुल बहुत समय पे बनाता है और अच्छा बनाता है। बाकी सड़कों के मामले में आईडीए की जो गति है वो आज तक का रिकॉर्ड है कि वो नारियल जितना तेजी से बना रहा है और उतनी तेजी से सड़क कभी नहीं बनी है। हाँ, एक और खबर बात कर रहे थे शेखर जी की, वो जो है गोलू शुक्ला भी जाग गए हैं। वो पंडित गोलू शुक्ला ने कल खुद ही खड़े होकर जो है उनके जन्मदिन के पोस्टर जो लग रहे थे, शायद उनका जन्मदिन कौन थी, 2-4 दिन बाद, 5 तारीख को है, 5 तारीख को है क्या, हाँ तो 5 तारीख को है उनका, नहीं 3 फरवरी को अपने जन्मदिन के अवसर पर जो होर्डिंग लगे थे, लोग लाज के चलते उन्होंने अपना होर्डिंग खुद ही उतरवा दी, क्योंकि उनको मालूम था कि इस बार अगर होर्डिंग लगाए तो लोग नोच के खा जाएंगे, तो बेहतर है कि अपन ना लगवाएं। जबकि आपको पिछले बार याद होगा कि पूरा राजकुमार मिल का ब्रिज जो है उनके पुत्र और उनके पिता के चेहरों से भरा पड़ा हुआ था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ, जाग गए कि नहीं फोटो नहीं लगाऊंगा? उन्हें भी लगता है इस चीज का एहसास हो गया है कि पोस्टरबाजी करने से शहर जो बदरंग होता है और लोगों को जो तकलीफ होती है, लोगों को जो बुरा लगता है, शायद उसका एहसास हो गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपने जन्मदिन पर खड़े रह के लगाया हुआ होर्डिंग हटवाया था, वैसा ही गोलू शुक्ला ने भी किया है। और कितनी बड़ी रोचक बात है कि महापौर जी का होर्डिंग तो 2 दिन पहले लग रहा था, विधायक जी का होर्डिंग 10 दिन पहले लग रहा था, जिसे हटवाना पड़ा हैगा। तो ये बड़ा है कि विधायक जी का जन्मदिन 10-15 दिन चलना था, अच्छा हुआ समय रहते उन्होंने हटवा दिया है, तो कम से कम शहर के लोगों को दिक्कत नहीं होगी और परेशानी नहीं होगी, शहर गंदा भी नहीं दिखेगा। हाँ नहीं, जैसे भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी, ऐसी बाकी नेताओं को सद्बुद्धि दे। मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं को जन्मदिन वाले मामले में ज्यादा सद्बुद्धि की जरूरत भी है, तो लग रहा है मुझे कि हो जाएगा। हम अग्निबाण की खबरों की बात भी कर लेते हैं। तो अग्निबाण की खबरों में आज अग्निबाण में सब सामान्य खबरें हैं। इंदौर में 15 अधिकारी पुरस्कृत होंगे, राला मंडल में पर्यटकों की संख्या घट गई है। और इसके अलावा जो है कांग्रेस शासित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, इस पर हम राजनीति में चर्चा कर लेंगे, इस पर जरूर हम चर्चा कर लेते हैं। एक और चर्चा जरूर है कि आज जो है 23 सड़कों को लेकर कैलाश वर्गीय ने बड़ी बैठक ली, इस पर भी राजनीति में चर्चा करेंगे। ये शेखर जी क्या एमओजी लाइन में 34,000 स्क्वायर फीट का जो ये जमीन पर बेची है स्मार्ट ये प्रोजेक्ट ने, ये क्या बनने वाला पूरा प्रोजेक्ट, ये क्या है? एमओजी लाइन की जिस जगह को लेकर नगर निगम ने आज टेंडर निकाला है, जमीन को नगर निगम बेचने जा रहा है। ये स्मार्ट सिटी एरिया का वो हिस्सा है जहां पर किसी समय हाई राइज बिल्डिंग बनाकर नगर निगम खुद स्मार्ट सिटी के थ्रू बड़े सपने दिखाए थे किस तरीके का काम करेगा, पर स्मार्ट सिटी का चूंकि बजट खत्म हो गया है। और पिछले दिनों आपको याद होगा यहाँ पे तो रिटायर्ड फौजियों और पुराने फौजियों के जो परिवार थे उनको हटाया गया था बड़े संघर्ष के बाद। और इस जमीन को लेके एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ कई पेड़ हैंगे, उन पेड़ों को भी काटना पड़ेगा इनको हटाने के लिए, इमारत बनाने के लिए। और अब चूंकि नगर निगम को और स्मार्ट सिटी को पैसे की जरूरत है, तो ये जहाँ की जो जमीन वो खुद बनाने की बजाय बेचने के लिए टेंडर जारी कर रहा है। जो भी हो, झाड़ों को बचाया जाना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास धरोहर होते हैं वो। और इसके अलावा एक और खबर ये है कि सीखो कमाओ योजना जो है वो इंदौर में बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई है।
18,000 से जहाँ पंजीयन हुए थे और मात्र 832 लोग पहुंचे। इस मामले में मैंने जो सावेर रोड के इंडस्ट्री एरिया के जो पदाधिकारी हैं, उद्योग चला रहे, उनसे जब बात की थी उन्होंने इस पूरी योजना में बहुत सारी तकनीकी खामियां बताई थी कि ये लोग बीच में ही जो है चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले ही जहाँ उनको पैसा चाहिए रहता है। ये बहुत सारे लोग प्रशिक्षित होना भी नहीं चाहते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी खामियां दूर की जाए तो एक बेहतर योजना का उपयोग किया जा सकता है। क्या अच्छा, समस्या ये है कि जो सरकारी योजनाओं में हर व्यक्ति को लगता है कि उसको मुआवजा भी मिलना चाहिए, साथ में सीखते सीखते उसको पैसा भी मिलना चाहिए। रेवड़ी जो बांटने की आदत सरकारों ने जो डाली है, उस रेवड़ी का ही असर ये है कि लोग चाहते हैं कि सीख भी रहे हैं, हमको सिखाओ भी, पैसा भी दो, तो ही हम इसको सीखना चाहेंगे। पर मुझे लगता है इसीलिए लोग थोड़ा दूर हो जाते हैं, उनका उत्साह खत्म हो जाता है। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। तो प्रभात किरण की खबरों में आज 2 पहले पेज हो गए, नहीं अच्छा आज एक ही पहला पेज है। और प्रभात किरण की खबरों में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं हमारे पास में वो ये है कि हाँ, ये खबर पे जरूर बात करना चाहिए कि योजना क्रमांक 171 में जिन लोगों को लग रहा था कि इधर पैसे भरा के और जमीनें मुक्त हो जाएगी, अब ये जो है ये बरैया का छत्ता हो गया। अब इसमें हाथ कौन डाले, गजट नोटिफिकेशन हो नहीं पा रहा है, 2 महीने से ज़्यादा हो गए पैसे जमा किए हुए, और 13 हाउसिंग सोसाइटियों में जिन लोगों ने पैसे दे दिए थे कि ज़मीनें छूट जाएगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, अब वो सब नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। पर जो हमारी जानकारी हमें बता रही है कि अभी इतनी आसानी से ज़मीन छूटने की स्थिति नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ पैसे खर्च किया उनको कहीं और भी खर्च करने पड़ेंगे साथ, इसीलिए ज़मीन पूरी उलझ गई है। अब समय लगेगा। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस दिन 171 योजना को निरस्त किया आईडीए ने, मुझे लगता है कि शायद आधी अधूरी तैयारी के साथ में किया। उन्हें मालूम था कि इसके लिए नोटिफिकेशन सरकार से जारी कराना होगा, पर उन्होंने इसको कर दिया। ठीक है, अच्छा है, कर दिया। उसमें वो 13 हाउसिंग सोसाइटी में जिन्होंने अपना प्लाट ले रखा था, वे लोग काफी खुश हुए और उन्हें तुरंत पैसा दे दिया। इतनी तेजी से भाई साहब ये पैसा जमा हुआ 5,84,00,000 रुपए, ये सोच नहीं सकते कि 1-2 सोसाइटी का पैसा तो दूसरों ने भर दिया कि चलो ठीक है, इनके चक्कर में हम भी ना अटक जाएं। पैसा तो दे दिया गया, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि अभी अड़चने और बाकी है। अभी फैसला तो भोपाल से होना है। हाँ, अभी इसमें और भी खेल होना बाकी, क्योंकि इन जमीनों में ये तो सोसाइटियों की जगह अलग है। इन सोसाइटियों में बहुत सारे लोगों ने क्या 10-10 प्लाट अलग अलग बेच के पैसा इसमें उठाया है, ये भी उलझ गए हैं। पर इस शहर के बड़े जमीन के जादूगर जो करोड़ों रुपए की जमीनें खरीद चुके हैं, जिनकी योजनाओं में जमीन फंसी हुई थी, अब वो अरबों की हो रही है, तो वे भी वहाँ पर पैसा भरने के बाद में छूटने का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी तो समय बताएगा कि जमीन छूटेगी या ये जमीन उलझी रहेगी। पर अब हम राजनीतिक चर्चा भी कर लेते हैं अखबारी चर्चा के बाद में। तो एक तो आज एक बहुत बड़ी बैठक हुई है शहर की सड़कों को लेकर, 37 सड़कों को लेकर कैलाश वर्गीय ने एक बैठक उठाई थी। कैलाश वर्गीय इंदौर में बड़े स्पष्टवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं और वो कोई समझौता नहीं करते। जो बैठक हुई है आज, उसमें कैलाश वर्गीय के अलावा सांसद शंकर ललवानी और मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद थे। इसके अलावा सारे जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सबने अपने अपने पक्ष रखे। सार ये रहा कि कैलाश वर्गीय की 2 टूक बात जो अपने महापौर काल में भी उन्होंने कही थी कि सड़कों की चौड़ाई किसी भी हाल में कम नहीं होगी, इसको भविष्य के हिसाब से देखा जाए, जनप्रतिनिधि अपने तात्कालिक लाभ को न देखें। पूरा सीन, लंबी बैठक चली है। क्या रहा है शेखर जी पूरी बैठक? बहुत अच्छी बैठक हुई है। मुझे लगता है शहर पे इस तरह की बैठक जो होता है हर महीने होनी चाहिए, ताकि शहर के लोगों को भी पता चल सके कि शहर में हो क्या रहा है। हम आने वाले दिनों में देखेंगे शहर में 23 सड़कें जो मास्टर प्लान की सड़कें हैं, केंद्र की दी गई पैसे से बनने वाली है। 8 सड़कों का काम पहले फेज में शुरू हो रहा है। इसमें वे बड़ी सड़कें हैं। अब हमें शहर कुछ दिनों तक खुदा हुआ दिखेगा, पर वही शहर हित के लिए बहुत जरूरी है, आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस बैठक में जो हुई है, सुभाष मार्ग की चौड़ाई को लेकर हुई है। विधायक गोलू शुक्ला चाहते थे कि इस रोड को 80 फुट कर दिया जाए 100 फुट की बजाय, ताकि कई लोगों के मकान बच जाए। पर कैलाश विजयवर्गीय ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि शहर हित को देखो, आने वाले 40 लाख लोगों की सुविधाओं को देखो। कुछ लोगों के लिए, 50-100 लोगों के लिए हम पूरे शहर पे बोझ नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, जिन लोगों का नुकसान हो रहा है, पुश्तैनी लोग हैं, इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी। मुझे लगता है उन्होंने जो कलेक्टर से बात की है उसके अंदर थोड़ा सा ये तय किया है कि इन्हें हाई क्वालिटी के 3 से 4 BHK के फ्लैट दे दिए जाए, पर रोड की चौड़ाई कम नहीं की जाएगी। बात रमेश मेंदोला से भी यही अड़ीबाजी हुई कैलाश जी की, और आज देखा कि कैलाश विजयवर्गीय ने रमेश मेंदोला जी को चुप कर दिया कि विस्थापितों को, रमेश मेंदोला जी विस्थापितों के लिए फ्लैट की बजाय जमीन की मांग कर रहे थे कि उन्हें प्लाट दिए जाए, जिस पर चूंकि सरकार में इस तरह की कोई नीति नहीं है प्लाट देने की। कैलाश विजयवर्गीय ने 2 टुक शब्दों में कह दिया कि इस तरह की जिद नहीं की जाए, शहर हित की तरफ देखें, और शहर आने वाले शहर के कल्याण के लिए बहुत जरूरी। सरवेटे टू गंगाल वाली सड़क का मुद्दा भी उठा है, और चंदन नगर से लेकर कालानी नगर को मिलाने वाले पश्चिमी रिंग रोड की बात भी उठी है, उस पर भी मंजूरी दे दी गई है। और आज की बैठक में कई सड़कों को
बाधाएं होने के बावजूद भी बनाने की छूट दे दी गई है। मुझे लगता है बहुत अच्छी बैठक हुई है आज के लिए। नहीं, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हम कैलाश विर्की की प्रतिभा से वाकिफ है कि हम महापौर काल में उनको देख चुके हैं कि वो इन मामले में उनका एक कहना रहता है कि मैं ये मानता हूँ कि एक गली के अंदर अगर चोरी हो रही तो 50 मकान टूट रहे हैं। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे? 50 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। पर आप ये समझिए कि दिन भर में 2000 लोग उस रोड से निकल रहे हैं। वे सारे लोगों को अगर मार्ग मिलेगा तो उनकी वो भी तो समझो ना आप कि उनका समय बचेगा, उनके लिए बहुत कुछ बचेगा। पुराने में टीडीआर योजना निकाल रखी थी ना, पहले भी टीडीआर योजना निकाल रखी। मुझे लगता है कि इस समय टीडीआर योजना को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। उससे कम से कम जो है अपना जो टीडीआर का पोर्शन है वो कहीं बेचने की स्थिति करके अपना रेवेन्यू मॉडल को खड़ा कर सकता है। तो एक प्रयास है शहर में, पर अगर इस पर ईमानदारी से प्रयास है और ईमानदार काम किया जाएगा तो मैं ये मानता हूँ कि ये शहर आने वाले 40 सालों के लिए फिर एक बार हो जाएगा। कैलाश विर्की जो इस मामले में बहुत साफ स्थिति रखते हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैंने उनको पाटनीपुरे वाले रोड की स्थिति में देखा था कि बहुत सारे उनके परिवार से जुड़े लोग भी सब आए और उन्होंने कहा कि रोड चौड़ी कर दे। एक ही लाइन की उन्होंने बात की थी, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अगले 20 साल बाद की बात कर रहे हैं। और आज 20 साल बाद हम ये महसूस कर रहे हैं कि पाटनीपुर MIG से लेकर प्रदेशपुर तक का रोड आज इतना बढ़िया रोड हो गया, इतना बड़ा बढ़िया व्यापारिक क्षेत्र हो गया, एक नया सराफा बन गया, नए कारोबार के क्षेत्र खुल गए। तो निश्चित रूप से अगर होगा तो सारे क्षेत्रों में शहर को एक बार नए सिरे से विकास का मॉडल खड़ा होगा और हर क्षेत्र विकास के लिए तैयार होगा, हर क्षेत्र में बाजार खड़े हो जाएंगे। तो इस काम को किया जाना चाहिए और इसके लिए सबकी भागीदारी बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।